नमस्कार। अब हम करेंगे यहाँ से कुछ हार्ट के लिए कुछ नए आसनों का अभ्यास। सबसे पहले दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए सांस भरते अपने हाथों को साइडवेज रेज करेंगे आप और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप इनहेल करते हुए अपनी हील्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्सेल के साथ इस तरह से डाउन, तो इस तरह से आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल पे लगा दे पलक। और लास्ट टाइम इसी तरह से होल्डिंग होल्डिंग आप कर सकते हैं 5 4 3 2 एंड 1। ये भी बहुत इफेक्टिव है हमारे स्पाइन के लिए और हमारे हार्ट के लिए। नेक्स्ट आसन यहाँ से साइड बेंडिंग का रहेगा, तो दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे एंड देन आर्म्स को इनहेल करते ओपन करेंगे। इनहेल करेंगे यहाँ पे एंड एक्सेल करते धीरे से बेंड करेंगे साइडवेज। इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सेल करते हुए बेंड अदर साइड। Inhale center, exhale bend, inhale center and exhale bend। तो इस तरह से आप 10 टाइम्स इस तरह से कर सकते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और लास्ट टाइम हमने इस तरह से बेंड करना है और यहाँ पे होल्ड करना है। आपने सांसों को नहीं होल्ड करना, सांस आपने नॉर्मल लेते रहनी है, छोड़ते रहनी, पर आपने पोस्चर में होल्ड करना है। तो जितने टाइम आप राइट साइड होल्ड करेंगे उतने ही टाइम आपने लेफ्ट साइड भी होल्ड करना है। तो इस तरह से ये आपके 2 आसनास कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट आसन करेंगे, तो धीरे धीरे आपने बिल्कुल आराम से सपोर्ट लेते हुए आप अपनी नीज पे आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। पहले वज्रासन में नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। फिर यहीं से धीरे से अपने दोनों हैंड्स को ड्रॉप करेंगे फ्रंट साइड, दोनों नीज में कंफर्टेबल गैप। धीरे से सांस भरते हुए हेड को अप ऊपर की तरफ और पेट को नीचे की तरफ एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो आपका जो है शोल्डर रोल हो जाएगा, अपर बैक रोल हो जाएगी, चिन टू चेस्ट टच हो जाएगा। इनहेल करते हुए अप एंड एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। ये बहुत इफेक्टिव है हमारे स्पाइन के लिए और हमारे हार्ट के लिए। आपको सांस लेने की बहुत अच्छे से सांस लेने का जो प्रोसेस है इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। इनहेल हेड अप एंड एक्सेल हेड डाउन। तो इस तरह से 10 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। जितना आप ऊपर की तरफ देखेंगे आपको आपका स्पाइन पर और आपके चेस्ट की अच्छी ओपनिंग होगी और आपके शोल्डर भी अच्छे से स्ट्रेच होंगे। यहीं से धीरे धीरे एक्सेल करते हुए चिन टू चेस्ट टच और अपने बेली को स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जितने टाइम आप होल्ड कर सकते हैं करने की कोशिश करें। ध्यान रखेंगे जितने टाइम ऊपर होल्ड करेंगे हेड ऊपर करके उतना ही टाइम आपने नीचे करके करना है। एंड इनहेल सेंटर और फिर लास्ट में हमने यहाँ पे रिलैक्स देना अपने स्पाइन को, एक्सेल के साथ धीरे धीरे डाउन। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो ये आपके लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके स्पाइन के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। और यहाँ पे आपने रिलैक्स करना। अगर आप आर्म्स स्ट्रेट करने में रिलैक्स नहीं हो पाता है तो आप अपने दोनों एल्बो को बेंड करके इसके ऊपर अपने फोरहेड या फिर आप हेड को साइडवेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। यहीं से धीरे धीरे वापस आते हुए यहाँ से आपने इस तरह से लेके आना है और चिन को सामने रखना है और दोनों हैंड्स को पास में लेके आना है। अब यहाँ पे सांस लेते हुए अपने राइट आर्म को ओपन करेंगे, तो इसमें आपका चेस्ट अच्छे से ओपन हो जाएगा, आपका स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट हो जाएगा। एक्सेल के साथ राइट हैंड डाउन, इनहेल लेफ्ट ओपन एंड एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो इस तरह से 5 to 10 टाइम्स करने के बाद लास्ट टाइम इस तरह से होल्ड करना है। होल्ड जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे उतने ही आपका अच्छा चेस्ट एक्सपैंड होगा और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेस्ट की तरफ, आपके हार्ट की तरफ बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना है चेस्ट और हेड को भी ट्विस्ट करते जाना है। देन सेंटर और फिर धीरे से आप वज्रासन में या फिर आप आराम से क्रॉस नेक पोजीशन में बैठ करके अपने ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे इस तरह से। डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अब सांस लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस भरते हुए पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इनहेल डीप एंड एक्सहेल डीप, इनहेल डीप एंड
एंड एक्सेल। तो इससे काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा और आप इसी तरह से कंटिन्यू आसनों का अभ्यास करते जाएंगे। थैंक यू।